कराची के इलाके सदर में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी, 5 गाड़ियों और कई मोटरसाइकिलों को नुकसान। गुंजानाबाद इलाके में धमाके के बाद इलाके में खौफ व हिरास, इमारतों के शीशे भी टूट गए, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टरों के मुताबिक जाँ बहक शख्स के जिस्म में बॉल बेरिंग के निशानात थे। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका IED डिवाइस के जरिए किया गया। मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गए। हम एक आजाद मुल्क बन के रहेंगे या ये अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करेंगे, ये फैसला कौन वक्त है। मैंने फैसला किया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। जब मैं आपको कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद, आपने सबने निकलना है और आपने किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। आपको जेल जाने और जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। अटक में पावर शो, कहा जो लोग साजिश रोक सकते थे उनको बताया कि बड़ी मुश्किल से मुल्क की मईशत को संभाला है। आसिफ अली जरदारी का नैब में इस्तेहाद का कहना क़यामत की निशानी है। हमारे मुल्क में फैसला कुन सूरत हाल है। आइंदा दिनों में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। मैंने फैसला किया है कि ये सियासत नहीं बल्कि जहाद है। ये वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है। जब तक जिंदा हूँ चोरों, डाकुओं और गुलामों को कबूल नहीं करूँगा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज करप्ट लोग हैं। 20 तारीख के बाद मार्च की कॉल दूंगा। किसी को भी किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने सियासी और आईनी बहरान से निकलने के लिए अहम फैसले कर लिए। इत्तेहादी जमातों की हिमायत से ऐलान किया जाएगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की क़यादत का लंदन में दूसरे रोज भी इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान ने मईशत और सियासी इक़्तिदार को तबाह किया, कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह किया। नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि आइन चिकनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एहसन इकबाल बोले, इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान खाना जंगी कराना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, फराह गोगी को पैसों के एवज़ पंजाब भर में भर्तियों की अथॉरिटी किस कानून के तहत दी गई। काफी अच्छे से हम बर्दाश्त का और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। बार बार ये कह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फौज को सियासत में मत घसीटे। आर्मी चीफ एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसकी तकर्री का तरीकाकार पाकिस्तान के आइन और कानून में बिल्कुल वज़ा कर दिया गया है। तकरीर के अंदर या किसी भी वजह से ऐसी स्टेटमेंट देना, ऐसी बात करना कि फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। कोई समझता है फौज को तकसीम किया जा सकता है तो ये उसकी भूल है। काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ा हो जाता है। फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। सियासतदान दरख्वास्त करते हैं तो आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। DG ISI के दौरों को ओपन नहीं किया जाता, दौरे बैकग्राउंड चलते रहते हैं। ऐसे मामलात में कोई भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह फौज के खिलाफ बयानात दिए, बार बार दरख्वास्त की फौज को सियासत में ना घसीटें। फौज अपने आर्मी चीफ की तरफ देखती है। आर्मी चीफ के बाद अहम ओहदा कोर कमांडर होता है। लीडरशिप पर तनकीद करने से हर फौजी मुतासिर होता है। कोर कमांडर पेशावर से मुतालिक सीनियर सियासतदानों के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात से इज्तनाब किया जाए। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। 20 साल से हमारा कान पक चुके हैं ये सुन सुन के करप्शन करप्शन करप्शन, चोर 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 चोर। 4 साल हुकूमत पे रह के एक चोर को सजा नहीं दिलवा सका, खुद चोर निकले।
ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो करप्शन पिछले 4 साल में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में उसके मुकाबला नहीं कर सकता। तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले मार्शल लॉ की धमकी दी गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा इंकशाफ। कौमी असम्बली फ्लोर पर खिताब में बताया कि तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले कहा गया कि फौरी इलेक्शन पर राजी हो या फिर मार्शल लॉ लगेगा। धमकी एक वजीर के जरिए उन्हें पहुंचाई गई ताकि अदम एतमाद को ठेस पहुंचाई जाए। उनकी ये चाल नाकाम हो गई। इदारों ने माजी के बरक्स आइन और कानून का साथ दिया। इमरान खान चाहते हैं इस्लाहात के बगैर उनकी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन हो। ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि तीसरी कुव्वत को मौका मिले। हम इलेक्शन चाहते हैं, हमारा मुतालबा लॉन्ग मार्च में भी यही रहा, मगर पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। अगर एक ज़ाब्ता-कार पर सियासी कुव्वतें इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर अगला इलेक्शन खूनी होगा। उधर बिलावल का 17 मई को अमेरिका के दौरे का इम्कान। अमेरिकी हममनसब से मुलाकात होगी। नैब आज तक इस केस को ड्रैग कर रहा है। कभी नैब को कोरोना हो जाता है, कभी उनकी वो कहते हैं कि हमारी सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल नहीं है। तो बात यह है कि इनके पास सबूत नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। पाक फौज का सरबराह हर किस्म के दाग से पाक शख्स होना चाहिए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मशवरा। कहा इमरान खान ने 4 साल में मुल्क को 400 साल पीछे धकेल दिया। जब महंगाई का पूछे तो कहते हैं साजिश हुई। आपने मुल्क की मईशत को ICU में पहुंचाया। इन्हें न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते शर्म आनी चाहिए। मुल्क के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में हुई। इमरान खान और इनके इर्द गिर्द मौजूद लोग चोर और डाकू हैं। 4 साल का गन 4 हफ्ते की हुकूमत पर कैसे डाला जा सकता है? किस मुंह से महंगाई की बात करते हैं? गोगी और अपने रिश्तेदारों को अहम ओहदों पर बिठाकर दिहाड़ियां लगाई गई। इमरान खान को जब तक इदारे सपोर्ट कर रहे थे तब तक वो सिराजुद्दौला थे। जब इख्तिदार जाता नजर आ गया तो आज कोई मीर सादिक, कोई मीर जाफर बन गया। इमरान खान इदारों को खतरनाक होने की खुली धमकियां देता है। इदारों को नोटिस देना चाहिए। पीपल्स पार्टी की MKM को सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत की पेशकश। दोनों जमातों के वफूद की अहम मुलाकात। मुत्तहिदा का वफ्द जल्द आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी की म्यूनसिपल फंक्शन काउंसलर्स को देने पर आमादगी। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने कहा MKM के खिलाफ केसेस को भी देखा जाएगा। PTI इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अदालतें रात को खुलेंगी। MKM सूबे की बात तब करती है जब इंसाफ नहीं होता। कंवर नवीद जमील बोले हमने ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। लोकल बिल के कुछ इश्यूज हैं जिन पर बात हुई। ख्वाजा इजहार ने कहा कानून साजी और हल्का बंदी के बगैर इलेक्शन में ताखीर होगी। पारा बढ़ते ही बिजली गर्मियों की छुट्टियों पर चली गई। लोड शेडिंग ने फिर अवाम का मीटर शॉर्ट कर दिया। कराची में बुरा हाल, 10 से 14 घंटे बिजली की बंदिश, शहरी बेहाल। नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक शहर में बिजली की डिमांड पूरी करने में नाकाम। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की पैदावार में कमी को जवाब बना लिया। मुल्क के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली का शॉर्टफॉल 432 मेगावाट हो गया। दिन को सुकून न रात को चैन, कारोबार भी ठप। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस पानी का बहरान भी पैदा हो गया। आवाम शदीद नाला। हुकूमत से लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी का कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 48 घंटों में सूरत हाल बेहतर ना हुई तो के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर धरना देंगे। 66,441 मिलियन के इलेक्ट्रिक कहां खर्च कर रही है? के इलेक्ट्रिक का मुनाफा 220% बढ़ गया मगर लोड शेडिंग कम ना हुई। बिजली की सूरत हाल से हर शोबे से वाबस्ता अफराद परेशान हैं। सूरज की चमक ने हर जानदार को मुरझा कर रख दिया। मुल्क में शदीद तरीन गर्मी का राज, दिन के औकात में बाहर निकलना मुश्किल। लाहौर का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। दीगर शहरों में भी अवाम गर्मी से बेहाल। स्कूल के बच्चे भी इम्तिहान में पड़ गए। मुतादिद बच्चे बेहोश हो गए।
महकमे मौसमियात की गर्मी की लहर इतवार तक जारी रहने की पेशगोई, बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची वाले होशियार, खबरदार, हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। 14 मई तक गजब की गर्मी पड़ने की पेशगोई, पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। माहिरीन की आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दोपहर में गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। सर को ढांपने और नमकियात मिले पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत। ग्लेशियर पिघलने से जीपी और केपी में 70 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा। हुकाम वजारत मौसमियाती तब्दीली ने अहम इंकशाफ कर दिया। बताया जीबी और केपी के 70 लाख अफराद रिस्क पर हैं। 2017 तक 3000 से ज्यादा ग्लेशियर लेक बन चुके। शिस्प 3 साल से पिघल रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, बर्फानी झीलों के फटने के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। वार्निंग जारी होने के बावजूद कबल अज वक्त इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 75 पैसे महंगा 191 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 192 रुपए 50 पैसे की सतह पर जा पहुंचा। नई हुकूमत के क़याम से अब तक डॉलर की कीमत में 8 रुपए 84 पैसे का इजाफा हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इंतखाबी इस्लाहात का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात करना होगी। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। 3.5 साल के गंद को 3 दिन में साफ नहीं किया जा सकता। IMF को हमारे साथ असर नौ मुआहिदा करना होगा। नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया तो एलीट क्लास में खलबली मच गई। इदारों से मुतालबा है कि वो फरीक न बने। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। अवाम महंगाई की वजह से परेशान है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पर 14 मई को फर्द जुर्म आयद होगी। FIA की ट्रायल रोकने की दरखास्त नजरअंदाज। अदालत का ट्रायल जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हाजिरी यकीनी बनाने का तहरीरी हुक्म जारी। डायरेक्टर FIA को इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करने का भी हुक्म दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरखास्त दी थी। FIA शहबाज और हमजा के मुकदमात वापस लेने का इरादा रखती है। मुकदमात वापस लेने के इकदाम की मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी की PTI के मरकजी कायदीन के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, यह पाकिस्तानी अवाम के पैसों के केसेस हैं। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो वापस ले। सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बेवकूफ़ों के लिए चौकीदार की तशरीह नहीं की जा सकती। जेहलम जलसे में चौकीदार का लफ्ज़ जिसके लिए इस्तेमाल किया उसको मालूम है। फारूक हबीब कहते हैं, बिलावल भुट्टो धमकी देने वाले वजीर का नाम भी बताएं। 2 दिन से मुल्क का वजीर आजम गुमशुदा है। उन्हें सिर्फ NRO लेने और नाब खत्म करने की फिक्र है। FIA ने सियासी रहनुमाओं पर दर्ज केस खत्म करने की खबरों को फेक न्यूज करार दे दिया। कहा, किसी भी सियासी शख्सियत के खिलाफ दर्ज केस खत्म नहीं किया गया। केसेस अदालत में ज़ेर समाअत है और आइंदा तारीख 14 मई है। PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमा दर्ज न किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। फवाद चौधरी ने अपने दलाइल में कहा कि तौहीन मजहब के कवानीन को आज तक किसी हुकूमत ने इस तरह इस्तेमाल नहीं किया। अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मजहब को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, ये बहुत संगीन है। गैर मुल्की को सियालकोट में मारा गया। बादियो नज़र में यहाँ जो केसेस इस तनाजुर में दर्ज हुए वो दुरुस्त नहीं। तौहीन मजहब के कवानीन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बजाते खुद ब्लास्फेमी है। माजी में रियासत ने ऐसी हरकतें की, मजहब का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने पुलिस को PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया।
गैर मुल्की साजिश के खिलाफ तहकीकाती कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस करें। सदर मुमलिकत का चीफ जस्टिस के नाम खत का मतन सामने आ गया। अपने खत में लिखा, मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से बचाने और सूरत हाल को बेहतर करने की ज़रूरत है। मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। इदारों का फ़र्ज है वो बिगाड़ से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करें। अफसोस है तबसरे सियाको सबाक से हटकर पेश किए जा रहे हैं। मौक़े ज़ाया हो रहे हैं, कन्फ्यूजन फैल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कमीशन के क़याम की ख्वाहिश का इजहार किया। लाहौर में सफाई की अबतर सूरत हाल, वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। नाकिस कारकर्दगी पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन को हटा दिया। ख्वाजा अहमद हसान कंपनी के नए सरबराह मुकर्रर। हमजा शहबाज का 19,000 मोगों के टेल तक पानी की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म। टेल तक नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मैकेनिज्म तैयार। वज़ीर आला ऑफिस पानी पहुँचने या ना पहुँचने के हवाले से काश्तकारों से खुद फीडबैक लेगा। टिकटॉक के जुनून ने जल्लाद बना दिया। डस्का के नवाही इलाके बाकरपुर में जमींदार ने भैंस के बछड़े को गोली मार दी। बछड़ा तकलीफ से कराहता रहा और बेरहम जमींदार टिकटॉक बनाता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने सफाक मुलजिम को गिरफ्तार करके अस्तहा बरामद कर लिया। मोनसिलाही का कहना है, जाली पंजाब हुकूमत ने यकसा निसाब और सीरत-उन-नबी की तालीम पर अमल दरामद अचानक रोक दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत का फैसला नामंजूर है। इस साजिश को नाकाम बनाया जाए।